हाँ जी, तो गाइज़ ये रही हमारी लर्निंग असेसमेंट नंबर 2.1 जिसमें वो कहता है कि गिवन द सर्किट इन फिगर 2.1 यानी कि ये आपको सर्किट्स दिए गए हैं ए शेप में। वो कहता है कि द करंट आई करंट आपको शो हो रही होगी एंड द पावर ऑब्जर्व्ड बाय द रजिस्टर इन फिगर, यानी कि आपने ये चीज़ें फाइंड आउट करनी है, यानी कि इस रजिस्टर ने कितना पावर ऑब्जर्व किया। एक तो हमें ये फाइंड आउट करना होगा और दूसरे नंबर पे करंट की वैल्यू फाइंड आउट करनी होगी। तो देखो यार, पहले इसको सॉल्व करते हैं फिर बी शेप की तरफ चलते हैं। ठीक है, ए शेप पे आ जाओ। उसने बोला आई की वैल्यू निकालें। तो देखो बच्चों, ये जो करंट है ये 12 वोल्ट के सोर्स में से निकली है और आगे 40 किलो ओम रजिस्टर में से गुजर रही है। ठीक है, एग्जैक्ट वैसे ही पता चलता है, ये डायरेक्ट इसके साथ रजिस्टर कनेक्ट है, यानी कि इस रजिस्टर के क्रॉस 12 वोल्ट है। तो एग्जैक्ट यहाँ पे ओहम्स लॉ का फार्मूला लगेगा, जैसा कि आप जानते हो V इज इक्वल टू आई आर होता है अकॉर्डिंग टू आवर ओहम्स लॉ। V इज इक्वल टू आई आर। तो R की वैल्यू 40 किलो ओम है और वोल्टेज की वैल्यू 12 है। तो I की वैल्यू आपने निकालनी है। I इधर ही रह गया, V ओवर R आपका फार्मूला बन गया। V की वैल्यू 12 आ गई और बटे में R की वैल्यू आ गई जो कि 40 किलो ओम है। इसको कैलकुलेटर पे सॉल्व करें और आपको फर्स्ट आंसर मिल गया करंट का। तो करंट आपके पास आ जाती है 0.3 मिली एम्पेयर। अभी ये मैं पेंसिल चेंज कर लूँ तो ये भी उसका एक पार्ट हल हुआ है, ए पार्ट का भी एक हिस्सा हल हुआ है, जिसमें उसने बोला था करंट एंड पावर ऑब्जॉर्ब्ड आपने निकालनी है। तो वो कहना चाह रहा है कि इस रजिस्टर के क्रॉस पावर ऑब्जॉर्ब जो है मुझे वो भी निकाल के दो। अब एक रजिस्टर बच्चों वैसे ही पावर ऑब्जॉर्ब ही करता है क्योंकि उसके अपने वोल्टेज तो मेंशन होते नहीं है, डायरेक्ट उसमें से करंट गुजरता है तो पॉजिटिव पोल में से ही गुजरता है। ठीक है, तो लिहाजा पावर का कोई भी आप रजिस्टर के क्रॉस फार्मूला लगा सकते हो, लेकिन मैं आपको यही रिकमेंड करूंगा, आपको रजिस्टर के क्रॉस जो करंट गुजर रहा है उसका पता है तो डायरेक्ट ये वाला पावर का फार्मूला लगा लो। पावर इज इक्वल टू आई स्केयर आर, इतना तो आपको याद होगा। तीन फार्मूले थे, वी स्केयर ओवर आर, वी आई स्केयर आर। आप ये वाला लगाओ क्योंकि रजिस्टर का फार्मूला रजिस्टर के लिए यही ठीक रहेगा, क्योंकि अभी रजिस्टर के क्रॉस हमें वोल्टेज भी पता है। आप चाहो तो वी स्केयर ओवर आर भी लगा सकते हो, आपकी अपनी मर्जी है, ये आप पे डिपेंड करता है आप क्या यानी कि बेटर समझते हो। तो 0.3 मिली हमारी करंट की वैल्यू आ गई, जिसका स्केयर आगे आर की वैल्यू 40 के। अब यहाँ पे बच्चे कुछ धोखा खा जाते हैं, पावर मिली में आएगी। पता कैसे? मिली का स्केयर तो आएगा लेकिन किलो एक मिली को कैंसिल कर देगा, 1 मिली रह जाएगा पीछे। और 40 को 0.3 से ज़रब दो तो यार सीधी सी बात है 0.3 का सॉरी स्केयर भी होना तो 9 आ जाएगा, यानी कि 36 बन जाएगा। 36 और ये इशारिया एक कदम पीछे ले जाएगा, यानी आप कैलकुलेटर की कैलकुलेशन है सारी 3.6 मिली वाट आपकी पावर आ जाएगी। ठीक है, अब आप अपनी बी शेप यानी ये जो बी शेप दी गई है इसको हल करेंगे। अब हम देखते हैं जी इसका क्या निकलता है। वो कहता है कि बी शेप में आपने क्या करना, द वोल्टेज क्रॉस द करंट सोर्स एंड द पावर सप्लाइड बाय द सोर्स, यानी ये जो करंट सोर्स है इसके क्रॉस जो वोल्टेज है, एक तो ये आपने फाइंड आउट करना है और दूसरा ये जो करंट सोर्स है ये कितनी पावर आगे सप्लाइड कर रहा है ये भी आपने निकाल के देना। तो काफ़ी ईजी है यार, कोई मुश्किल वाली बात नहीं है। देखो अब यहाँ पे ये जो करंट की डायरेक्शन मुझे बता रहा है, देखो करंट इस तरह से सर्किट में फ्लो कर रही है जैसे वहाँ पे आई फ्लो कर रही थी सर्किट में, बस ये चेंजिंग आई है। वहाँ पे वोल्टेज मेंशन थे, यहाँ पे करंट मेंशन है। ठीक है, तो आपने वोल्टेज निकालने हैं। वी एस सीधी सी बात है यार, ओहम्स लॉ वाली कहानी है सारी। फिर से वी एस इज इक्वल टू आ जाएगा आई आर। ठीक है, अब आपको पता है आई की क्या वैल्यू है, 0.6 मिली एम्पेयर। ठीक है, क्योंकि अम्पेयर करंट का यूनिट होता है, वैसे आपको इससे भी पता चल जाना चाहिए, 0.6 मिली वैल्यू है। उसके बाद जो हमारा रजिस्टर है वो है 6 किलो का, तो इससे हमारे पास वोल्टेज आ जाते हैं 3.6 वोल्ट। ठीक है बच्चों, तो ये डन हो गया। अब उसने बोला था कि सोर्स के क्रॉस आपने मुझे पावर भी निकाल के देनी है जो इसने पावर सप्लाई की है आगे, क्योंकि सोर्सेज हमेशा पावर को सप्लाई ही करते हैं। अब जब मैंने आपको ये चीज़ पहले चैप्टर में समझाई थी, वैसे भी हमने कई एग्जांपल्स की हैं कि जो आपने सोर्सेज की जब भी पावर निकालनी है ना, फार्मूला वी आई वाला इस्तेमाल करना है, क्योंकि जब सोर्सेज की हम पावर निकालते हैं तो उनके लिए ज़्यादातर यही फार्मूला इस्तेमाल होता है, वी आई यानी कि वोल्टेज इंटू करंट। तो देखो मुझे इसके वोल्टेज भी पता है जिनका नाम वी एस है, और करंट की वैल्यू तो वैसे ही आपको पता है कितनी है, 0.6 है। तो वैल्यू पुट करो, वी एस कितने आए हैं जी, 3.6 मल्टीप्लाई बाय करंट। करंट की कितनी वैल्यू थी, 0.6 मिली। तो बस आप देख लो, आपके सामने आंसर है, ये आ जाता है कैलकुलेटर पे। कैलकुलेट करने के बाद 2.16 मिली वाट। तो लें जी, आपका ये क्वेश्चन सॉल्व हो चुका है, मुझे उम्मीद आपको समझ आ गई होगी। और दूसरी बात बच्चों, कुछ बच्चे यहाँ पे कहेंगे कि सर आप कभी समझाया करते थे करंट की डायरेक्शन के अकॉर्डिंग पावर सप्लाइड और ऑब्जॉर्ब। चलो यार, आज आपको ये कहानी थोड़ी सी समझा देता हूँ। यहाँ पे भी देखें, करंट अपनी डायरेक्शन के मुताबिक इस तरह से फ्लो करती हुई आएगी। ठीक है, और ये अपने नेगेटिव पोल में एंटर करेगी। इसका मतलब कि ये जो फार्मूला था इसमें करंट की वैल्यू को माइनस में पुट किया जाएगा, यानी कि यहाँ पे माइनस आई पुट होना था। ठीक है, अभी मैं यहाँ पे चलो माइनस आई पुट करता हूँ। ठीक है, माइनस आई पुट किया तो
उसकी वैल्यू भी माइनस में आई, माइनस में वैल्यू जब पुट की तो यहाँ पे आंसर माइनस में आया, और जो पावर माइनस में आती है वो सप्लाइड होती है। तो जब हम इस माइनस के साइन को हटाते हैं तो यहाँ पे बस हम एक सप्लाइड का लफ्ज़ ऐड कर देते हैं, जिससे साबित हो जाता है कि पावर सप्लाइड थी, फिर माइनस का साइन नहीं लगाते। ठीक है, ये असल कहानी ये है। तो जिन बच्चों को समझ आ गया यार बहुत ही बेटर है, उन्होंने फर्स्ट चैप्टर को ईमानदारी से समझा, जिन्होंने नहीं समझा एक दफ़ा जाकर फिर से समझो।